इन ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द अपकमिंग वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10 ज्योग्राफी। पोर्शन है हमारा कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, जिसके अंदर हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सभी जानते हैं आज के टाइम में कोई भी ऐसा स्टूडेंट या इंसान नहीं है जो कि बिजली से अवगत ना हो, जिसके बारे में ना जानता हो। अब ये बिजली भी दो तरीके से की जाती है उत्पादन इसका, एक हाइडल होता है और एक थर्मल होता है। अब आपको इस वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि थर्मल के अंदर क्या प्रोसेस होता है, किन चीजों को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और हाइडल के अंदर कैसा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो जाता है, कई बार डिफरेंशिएट करना भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज थर्मल एंड हाइडल। दोनों के बारे में वो खुद भी बता सकते हैं, डिफरेंशिएट मांग सकते हैं। 3 मार्क्स में आ सकता है, कई बार 5 मार्क्स में आ जाएगा। तो आप दोनों को इस तरीके से डिफरेंशिएट के वे में ही लर्न करेंगे, क्योंकि जब आप उनको कंपैरिजन करके चलते हैं तो इजी टू लर्न भी होता है, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है चीजों को कंपैरिजन करके लर्न करना, और मार्क गेनिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट आर द 2 वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। 2 तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको इसका बेस देना होता है क्वेश्चन का। कोई भी स्टार्टिंग ऐसे ही मतलब डायरेक्ट नहीं करते, क्वेश्चन से रिलेटेड हम आंसर देना स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं बताती हूँ आपको कि क्या बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला एनर्जी मोड है। लगभग हर घर में और हर जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो इसके बगैर आज के टाइम में डेवलपमेंट क्या है, लगभग अकल्पनीय है। आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि बिजली इस तरीके से महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट का एक आधार बन चुकी है, लाइफ को सपोज भी नहीं किया जा सकता इसके बगैर। तो देयर आर 2 वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज थर्मल एंड हाइडल। ठीक है, फिर आप पॉइंट बाय पॉइंट दोनों को लिख के ऊपर इंट्रोडक्शन देने के बाद और थर्मल और हाइडल को एक्सप्लेन कर देंगे इसी वे में। और अगर डिफरेंशिएट आता है तो भी आप इसी वे में इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल पावर को और हाइडल पावर को साइड बाय साइड लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, इट इज जनरेटिंग बाय कंज्यूमिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स कौन से थे हमारे, कोल और पेट्रोलियम, जो कि जीवाश्म ईंधनों के सेडिमेंट्स रॉक्स में स्प्रेस होने से उनमें केमिकल और फिजिकल चेंज आता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से इस बारे में। तो फॉसिल फ्यूल्स को लाइक कोल और पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, यूरेनियम वगैरह इस तरह के चीजों को यूज करके, कोल और नेचुरल गैस, इन चीजों के यूज से थर्मल प्लांट लगाए जाते हैं अपने नियर बाई एरिया में। याद कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी कि क्या आपके स्टेट के अंदर या नियर बाई एरिया में कोई थर्मल एनर्जी प्लांट है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे नेम देंगे उसका, जगह का, ठीक है, और बताएंगे कि ये थर्मल प्लांट है। तो इस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है इनको, बड़ी बड़ी यूनिट लगती हैं। हाइडल पावर इज जनरेटेड बाय स्टोरिंग वाटर, हाइडल या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्लियर हो जाता है नाम से, पानी से जो बिजली बनाई जाती है। तो कैसे की जाती है, वाटर को स्टोर करके। वाटर को स्टोर कैसे किया जाता है, आपने डैम्स के बारे में सुना होगा, जैसे भाखड़ा नैंगल डैम है, हीराकुंड डैम है, ये बड़े बड़े डैम्स बनाए गए जिनको मल्टी प्रोजेक्ट भी बोला जाता है भारत के लिए, या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको बोला जाता है डैम्स को। क्या किया जाता है कि बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी रिवर्स पे, जो कि परनियल रिवर्स होती हैं, और बैक में उनकी क्या किया जाता है, रिजर्वियर बनाया जाता है। रिजर्वियर में क्या करते हैं, पानी को स्टोर किया जाता है। फिर एकदम से फ्लो में वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे जो होते हैं जनरेटर्स फिट किए जाते हैं, टर्बाइंस फिट की जाती है, और टर्बाइंस किससे रिलेट होती हैं, आगे जनरेटर से रिलेट होती हैं। जब वो टर्बाइन पानी के गिरने से मूव होती है, जनरेटर चलता है, और जनरेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और वो डायरेक्ट उसी मोड में क्या होती है, यूज होती है, आगे पावर स्टेशन पे भेजा जाता है, और पावर स्टेशन से आगे फिर आपके घरों तक, जहां तक भी सप्लाई करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये होता है कि स्टोर वाटर करके किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट यूजेस एडजस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए क्या यूज कर रही है, फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रही है, सॉरी एटॉमिक मिनरल्स,
कोल और नेचुरल गैस, ये कैसे रिसोर्सेज हैं सारे एनर्जी के। एग्जॉस्टिबल मीन्स एक लिमिट के बाद अगर हम इनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो मेकिंग प्रोसेस है, रीजनरेट होने वाला प्रोसेस है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, इट यूजेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर साइकिल चलता रहता है, बारिश होती है, सनलाइट होती है, वेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, देन अगेन प्रेसिपिटेशन होता है। तो वाटर नेचुरल रिसोर्स है जो कि रीजनरेट होता रहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट कॉजेज पॉल्यूशन। अब इन जितनी भी चीजों को हम बर्न करते हैं, एक नेचुरल गैस को छोड़ के, हमने अभी लास्ट वाली वीडियो में ही पढ़ा था कि ये क्या है, इसके अंदर लेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये नेचुरल फ्रेंडली गैस है। बाकी आप किसी भी एनर्जी रिसोर्स को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करता है, कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज होता है उनके बर्न करने से जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। और वाटर क्या है, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, किसी तरह का पोल्यूशन ये क्रिएट नहीं करता है, जनरेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि पानी तो डायरेक्ट गिर रहा है टर्बाइन्स के ऊपर, टर्बाइन क्या कर रही है, जनरेटर को मूव कर रही है, और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, बन रही है। तो ऐसी कोई भी चीज रिलीज नहीं होती है इससे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने से, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है, हार्म पहुंचे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, थर्मल प्लांट्स कैन बी सेट अप एट एनी प्लेस। किसी भी जगह इनको थर्मल प्लांट्स को बनाया जा सकता है, बस उसके लिए क्या चाहिए, काफी सारी खुली जगह चाहिए उसकी स्टोरेज के लिए, प्लांट सेटअप करने के लिए, टाउनशिप देने के लिए, स्पेशल टाउनशिप वहां पे डेवलप की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या किए जा सकते हैं, वहां तक जो एनर्जी रिसोर्सेज है पहुंचाए जा सकते हैं थर्मल पॉइंट तक। लेकिन पानी क्या होगा, पानी तो उसी जगह पे हम स्टोर कर सकते हैं जहां से उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लो होता है, रिवर्स के ऊपर ही। तो ये प्लांट्स क्या है, दिस प्लांट्स शुड बी नियर द सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पानी होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में और उसके ऊपर डैम बना के उसको स्टोर किया जा सके, ऐसी जगह पे ही हम इन प्लांट्स को सिर्फ लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका, भाखड़ा नैंगल डैम। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि अपने नियर बाई एरिया में अपने स्टेट के थर्मल पावर का नेम आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भाखड़ा नैंगल डैम के अलावा और कौन से डैम है जहां पे हाइड्रो या हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उनको बनाया गया है, यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्मल प्लांट्स के और इसका एग्जांपल है विजयवाड़ा। ये विजयवाड़ा हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मीन्स जो एनर्जी रिसोर्स यूज किया जाता है न्यूक्लियर है ये। आप यहाँ पे एटॉमिक मिनरल का जो यूज हुआ है, न्यूक्लियर के बेस पर यहाँ पर एनर्जी क्या की जाती है, जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी चाहे थर्मल के थ्रू जनरेट की जाए, चाहे हाइडल पावर से जनरेट की जाए, सेम ही रहती है। उसके फीचर्स, केमिकल्स कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम पावर होती है उसमें और सेम फ्लो होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।